नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज मैं हाज़िर हूँ ईद उल फ़ित्र की नमाज या ईद अज़हा की नमाज कैसे अदा करें। मुलाहिज़ा फरमाएँ। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र, अगर ईद अज़हा है तो आप ईद अज़हा कहेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र वाजिब ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अगर मुक्तदी हैं तो इतना और कहें, पीछे इस इमाम के। अब आप कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। नियत बांध लेंगे। सना पढ़ेंगे। सना के बाद इमाम साहब फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप भी अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, इमाम साहब हाथ छोड़ देंगे, आप भी हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, इमाम साहब नियत बांधेंगे, आप भी नियत बांध लेंगे। इमाम साहब तऊज़ व तस्मिया और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे, आप भी रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। सजदे के बाद फिर जब आप इमाम साहब खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर इमाम साहब दोनों हाथों को उठाएंगे, कान की लौ तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब हाथ छोड़ेंगे, आप भी हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब उठाएंगे हाथ, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब हाथ छोड़ देंगे, आप भी हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब हाथ छोड़ेंगे, आप भी हाथ छोड़ेंगे। चौथी दफ़ा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, हाथ को नहीं उठाना है। आप भी हाथ नहीं उठाएंगे। चौथी दफ़ा इमाम साहब रुकू में जाएंगे, आप भी रुकू में चले जाएंगे। इसी तरीके से इमाम साहब दूसरी रकात पूरी करेंगे। इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप भी सलाम फेरेंगे। नाज़रीन किराम, अब नमाज ईद उल फ़ित्र की आप पढ़ लेंगे या ईद उल अज़हा की इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। अगर ना समझ में आए तो इस क्लिप को बार बार देखें, गौर से समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद नमाज जैसे ही ख़त्म होगी, उसके बाद तकबीर तशरीक पढ़ेंगे और इमाम साहब खुतबा देंगे। खुतबा सुनना लाजमी है, अगर नहीं सुनेंगे तो गुनहगार होंगे। इसलिए जुमा में खुतबा नमाज से पहले है और ईद उल फ़ित्र में या ईद अज़हा में नमाज के बाद खुतबा है। इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, आप भी खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा सुनेंगे। उसके बाद इमाम साहब दुआ करेंगे, आप इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे, क्योंकि इज्तिमाई दुआ की बड़ी फजीलत है। इज्तिमाई दुआ को परवरदिगार आलम कबूल फरमाता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर जब आप रहें, इज्तिमाई दुआ में शामिल हों, खुतबा सुनें और दुआ करें अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये था मसला ईद उल फ़ित्र की नमाज कैसे अदा करें। किन जगहों पे यही 6 तकबीरें ज़ाइद हैं और इन्हीं को गौर से समझना है और इन्हीं को याद रखना है। बकिया रुकू सुजूद जिस तरह आम नमाज़ों में करते हैं उसी तरीके से करना है। बस ये आपको याद रखना है कि किस जगह हाथ उठा करके हाथ को छोड़ना है और किस जगह हाथ को उठाने के बाद नियत को बांध लेना है। नाज़रीन इकराम, अगर समझ में न आए तो बार बार देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।